नमस्कार मित्रों, नेशनल डिफेंस एकेडमी परिवार की ओर से मैं मंजीत छावा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन जनरल मैथ का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो एक टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न या 1 से 2 प्रश्न आपको वहां पे मिलेंगे और अपना छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है समय, काम और मजदूरी। टॉपिक है अपना समय, काम और मजदूरी। तीनों के नाम से स्पष्ट है, किसी कार्य को करने में अपने को जितना समय लगता है उसका समय कहलाता है, और एकांक समय में अपने द्वारा किए गए कार्य काम, और उस काम के बदले में हमारे को जो पारिश्रमिक या मेहनताना मिलता है उसको अपन कहते हैं मजदूरी। अब इसमें 2 चीज होती है, ध्यान रखना। एक तो होता है समय और एक होती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है पावर, समय का मतलब टाइम और कार्य क्षमता का मतलब होता है पावर। अब एक व्यक्ति मान लो किसी काम को 10 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति उसको 20 दिन में करता है। 2 व्यक्ति है, एक तो ए है, दूसरा बी है। एक मान लिया 10 दिन में करता है, दूसरा 20 दिन में करता है। अब आपने देखा कि ए व्यक्ति है वो 10 दिन में कर रहा है, जबकि बी व्यक्ति उसको 20 दिन में कर रहा है। तो काम पहले कौन कर रहा है? 10 दिन वाला, जबकि बी उसको काम कर रहा है 20 दिन में। अब मैं इसके ये जो समय दिया गया है वो समय मेरे को दिया गया, ए का 10 दिन, बी का 20 दिन। अनुपात लेना चाहूं तो 10:20, कहने का मतलब 1:2। अब इस समय का उल्टा होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता अर्थात काम करने की क्षमता को अपन कार्य क्षमता बोलते हैं। जो व्यक्ति काम को जल्दी करता है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है, और जो काम को धीरे करता है उसकी कार्य क्षमता कम होती है। ये 10 दिन में और ये 20 दिन में कर रहा है, तो इनमें से ए ने काम जल्दी किया, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता बी की तुलना में ज्यादा है। तो उस कंडीशन में इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात समय के उल्टा होता है। तो क्लियर है? तो आपको एक छोटी सी चीज समझनी है यहाँ पे कि कार्य क्षमता काम करने का पावर या काम करने की शक्ति समय के उल्टी होती है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को काम करने में अगर समय ज्यादा लग रहा है तो उसकी कार्य क्षमता कम होगी, और अगर किसी व्यक्ति को काम करने में समय कम लग रहा है तो उसकी कार्य क्षमता जस्ट विपरीत। काम करने में समय कम तो कार्य क्षमता ज्यादा, और कार्य क्षमता कम तो समय उसको ज्यादा लगेगा। अब अपन ने देखा कि कार्य क्षमता और समय दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। विपरीत का मतलब अगर आपको किसी काम करने में ज्यादा दिन लग रहा है, इसका मतलब आपकी काम करने की क्षमता कम है। काम करने की क्षमता कम का मतलब आप काम धीरे धीरे कर रहे हो, और अगर आपको काम करने में कार्य क्षमता ज्यादा है आपकी, तो इसका मतलब आपको समय कम लगेगा। समय कम लगेगा इसका मतलब आपकी काम करने की क्षमता थोड़ी है ज्यादा है। तो क्लियर है? तो आपको छोटी सी याद रखनी है कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात समय बढ़ेगा तो कार्य क्षमता कम होगी, और कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। क्लियर है? ये इसकी छोटी सी और बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद में देखो, आप अपन सीधे प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं, और प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया जाता है। ध्यान दे, प्रश्न आपको दिया जाएगा कि ए और बी 2 व्यक्ति किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को कर्म से, ए और बी किसी कार्य को कर्म से 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? आपके पास में देखो प्रश्न दिया गया है, ए और बी 2 व्यक्ति है। अब ध्यान दे, आपके जो प्रश्न की लैंग्वेज रहेगी लगभग हर एक प्रश्न में सेम सी रहेगी। प्रश्न दिया गया, ए और बी किसी कार्य को कर्म से 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए और बी मिले, पी और क्यू मिले, राम और श्याम मिले, सी और डी मिले, पी तथा क्यू मिले। कोई सा भी 2 नाम दिए गए हो, 3 नाम दे, 4 नाम दे, कितने भी व्यक्तियों की चर्चा की जाए, एक व्यक्ति की चर्चा हो चाहे 2 व्यक्ति की चर्चा हो, कितने भी
व्यक्तियों की चर्चा हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने व्यक्ति दिए गए उन व्यक्तियों का अपन सबसे पहले नामांकन करेंगे। आपके पास में 2 व्यक्ति है, सबसे पहला ए, दूसरा बी। समय का, मजदूरी का कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी, कैसा भी, कभी भी, कहीं पर भी पूछ लिया जाए, सेम मेथड लगानी है आपको हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम्पल में, और हर एक एग्जाम में आपके ये मेथड है जो काम में आएगी। तो उसके लिए देखो सबसे पहले आपको करना है ए और बी। 2 व्यक्ति दिए गए हैं तो ए और बी लिखे, 3 दिए गए तो ए बी सी लिखे, 4 दिए गए तो ए बी सी डी लिखे, पी क्यू है तो पी क्यू लिखे, राम तथा श्याम है तो राम और श्याम लिखे, जो नाम दिया गया वो लिखे आप। तो ए और बी 2 व्यक्ति है तो ए और बी आपने लिख दिया, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, एक का 10 दिन और बी 15 दिन, दोनों का आपने लिख दिया कार्य करने का समय। तो समय हो गया एक का 10 दिन और बी का 15 दिन। अब उसके बाद में क्या हुआ, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में अपन ने देख लिया। अब अपना सब में सेम प्रोसेस होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 10 और 15 का एलसीएम देखो ऐसे ज्ञात करना है आपको। 10 और 15 का एलसीएम लिया, 2 का भाग 10 में 5 बार, 15 में जाता नहीं है। 3 का भाग 5 में नहीं जाया, 15 में 5 बार। 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 2 30। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, या वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद में जो आपका एलसीएम आएगा वो उस का कुल काम होगा। तो इस प्रश्न में आपके पास में कुल काम कितना है भाई, 30। जो एलसीएम आएगा वो उसका पूरा काम होगा। अब 10 का भाग 30 में कितनी बार गया भाई, 3 बार। 15 का भाग 30 में 2 बार। क्लियर है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। 10 का भाग 30 में 3 बार, 15 का भाग 30 में 2 बार। कहने का मतलब ए 10 दिन में करता है तो 10 का भाग 30 में लगाया 3 बार, 15 का भाग 30 में 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ, ए 1 दिन में 3 काम कर पाता है, बी 2 काम। मान लिया पूरा काम 30 है, 30 काम का मतलब 30 कॉपी बनाना है, 30 पेन बनाना है, या 30 कोई वर्क करना है अपन को। अब ए 1 दिन में काम करता है 3 और बी करता है 2। प्रश्न में बोला दोनों मिलकर उसे कितने दिन में, दोनों मिलकर का मतलब क्या हुआ, ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो गया भाई, ए ने 3 किया और बी ने 2 किया, तो 3 प्लस 2 बराबर 5 काम। अब प्रश्न में दिया गया कि दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसका मतलब ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। ए और बी का 1 दिन का काम हो गया, 3 प्लस 2 5। तो लगा समय, तो आपको पता है कुल काम कितना है भाई, 30। 1 दिन में काम होता है 5, तो लगा समय 30 बटा 5 बराबर 6 दिन। तो पहला प्रश्न का आंसर हो गया अपना 6 दिन। आपको देखो इन सभी प्रकार के प्रश्नों में एक छोटी सी ये जो सेम टाइप की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं वही लगानी है। सबसे पहले जितने व्यक्ति दिए गए, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उनका नामांकन करेंगे। जैसे ए है और बी है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लिया 10 और 15 का 30। 10 का भाग 30 में 3 बार, 15 का भाग 30 में 2 बार। इसका मतलब ए 1 दिन में काम करता है 3, जबकि बी करता है 2। अब प्रश्न में दिया कि दोनों मिलकर का मतलब ए भी काम करेगा और बी भी करेगा। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम, ए ने 3 किया और बी ने 2, तो दोनों का काम हो गया 5। 1 दिन का काम हो गया 5, कुल काम करवाना अपन को 30, तो लगा समय 30 बटा 5 बराबर 6 दिन। इसका मतलब कुल काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, 6 दिन में। क्लियर है। इसी प्रकार जैसे देखो दूसरे प्रश्न की अपन चर्चा करें, यही सेम प्रश्न लिख रहा हूं। ए और बी किसी काम को क्रम से 12 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
प्रश्न सेम ही तरीके का दिया है। अब यहां पर आपके पास व्यक्ति दो ही है, एक तो ए है, दूसरा बी है। ए और बी किसी कार्य को कर्म से 12 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपने पास में व्यक्ति कितने हैं भाई, दो। मैंने बताया था दो व्यक्ति है तो दो का नाम लिखेंगे, तीन है तो तीन का, चार है तो चार का। अब दो व्यक्ति है तो दो का नाम लिख दिया, ए और बी है तो ए और बी। ए और बी किसी कार्य को कर्म से 12 तथा 15, ए 12 में बी 15 में। अब दोनों का अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या बतानी अपन को, जिसमें 12 और 15 का भाग पूरा जाता है, तो वो संख्या है अपनी 60। 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार। इसका मतलब ए एक दिन में काम करता है 5 और बी करता है 4। तो उसने बोला कि दोनों मिलके तो ए प्लस बी का एक दिन का काम मिलके करेंगे। तो पहले दिन ए 5 और बी 4, तो दोनों का काम हो गया 9। तो लगा समय बराबर हो जाएगा कुल काम 60 बटा एक दिन में होता है 9। तो 9 का भाग 60 में 9 का भाग 60 में 9 का भाग पहले 3 का भाग जा रहा है, 9 में 3 बार, 60 में 20 बार, ये हो गया 20 बटा 3। 3 का भाग 20 में 6 बार, 6 तिया 18, बच गया 2 बटा 3 दिन। तो आंसर हो गया 6 सही 2 बटा 3 दिन। क्लियर है। आपके पास में 2 व्यक्ति मिले, चाहे 3 व्यक्ति मिले, 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, आपको क्या करना है, जो अपना टाइप है उसमें 2 व्यक्ति है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। और उसके बाद में अपन काम करेंगे कि 12 दिन में ये, 15 दिन में ये, दोनों का एलसीएम लिया, जो एक एक दिन की इनकी समता आई। देखो ये तो समय का अनुपात है और ये समता का अनुपात होगा, हमेशा याद रखना। समता का मतलब कार्य समता, और मैंने बताया था दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 12-15 अगर समय है तो कार्य क्षमता होगी 5:4। जैसे इसी प्रकार का एक प्रश्न मान लो अपन और पढ़े। प्रश्न अपन को दिया गया है, ए और बी किसी कार्य को कर्म से 20 तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही 2 व्यक्ति है ए और बी, दोनों मिलकर किसी कार्य को कर्म से 20 तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए 20 दिन में, बी 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम, और एलसीएम लिया तो आया एलसीएम अपने पास में 100। 20 का भाग 100 में 5 बार, 25 का भाग 100 में 4 बार। कहने का मतलब ए एक दिन में काम करता है 5 और बी करता है 4। तो उसने बोला ए प्लस बी का एक दिन का काम, तो एक दिन का काम हो गया 5 + 4 बराबर 9 काम। तो दोनों का एक दिन का काम हो गया 5 + 4 बराबर 9 काम। तो अपन को क्या बताना है, तो लगा समय बराबर कुल काम अपने पास में 100 बटा एक दिन का काम 9। 9 का भाग 100 में 11 बार, 11 ने 99 बच गया 1 बटा 9 दिन। तो आंसर हो गया 11 सही 1 बटा 9 दिन। क्लियर है। अब ध्यान दे, आपके पास में यहाँ पे 2 व्यक्तियों की जगह 3 व्यक्ति मिले। अब मैं प्रश्न की केवल जानकारी लिख रहा हूं, सीधे आंकड़ों में प्रश्न को लिखूंगा। प्रश्न की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न जेम डाइट का मिलेगा। अब देखो कैसे, जैसे 2 प्रश्न थे वो, अब तीसरा जैसे मान लो बोल दिया कि ए, बी और सी किसी कार्य को कर्म से 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब अपने पास में व्यक्ति हो गए 3। अपना काम रहेगा तीनों का नामकरण करें, ए, बी और सी। तीनों व्यक्तियों का नाम लिख दिया ए, बी, सी। लिखने के बाद में ए 10 दिन में, बी 12 में, सी 15 में। अपना काम हो गया कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। अब अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो 10 का 12 का 15 का एलसीएम आ गया 60। 10 का भाग 60 में 6 बार, 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार। इसका मतलब ए एक दिन में काम करता है 6, बी करता है 5 और सी करता है 4। उसने कहा तीनों मिलकर
तो तीनों मिलके तो A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम हो गया 6 5 11 और 4 15। तो लगा समय, जो एलसीएम है वो कुल काम है 60, एक दिन में A करता है 6, B करता है 5, C करता है 4, तो तीनों मिलके करेंगे 6 5 11 और 4 15। तो लगा समय 60/15 बराबर 4 दिन। तो आंसर हो गया 4 दिन। क्लियर है? आपको क्या करना है, 3 व्यक्ति लिखे तो 3 लिख लो, 4 बोलता तो 4 लिख सकते हो आप, 5 बोले तो 5 लिख सकते हो। कंडीशन में करना क्या है, जितने व्यक्ति दिए गए उनका नामकरण करेंगे, उनके समय लिखेंगे, एलसीएम लिया, उसके बाद में कार्य क्षमता आएगी, एक दिन का काम आ गया तीनों का 15, कुल काम 60/15 बराबर 4 दिन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ए बी और सी जैसे 10 15 तथा 20 दिन। अपने पास में सेम डिटेल का प्रश्न मिला है जिसमें आपको बताया कि व्यक्ति 3 है, ए बी और सी। तो ए बी और सी 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। अब अपना काम रहेगा एलसीएम। एलसीएम लिया 60, 10 का भाग 60 में 6 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार, 20 का भाग 60 में 3 बार। तो अब अपना काम आपको पता है कि ए एक दिन में काम करता है 6, बी करता है 4, सी करता है 3 और कुल काम कितना है भाई 60। देखो ध्यान रखे, जो एलसीएम है वो उस समय का पूरा काम है, एलसीएम जो दिया गया है वो उस समय का पूरा काम है। तो पूरा काम है 60, एक दिन का आपको बताया प्रश्न दिया गया, तीनों मिलके कर रहे हैं, तीनों मिलके कर रहे हैं, ए बी सी 6 4 10 और 3 13, एक दिन का हो गया 13 काम। तो एक दिन का काम 13, तो लगा समय, समय बराबर कुल काम 60 एक दिन का हो गया 13, 13 का भाग 60 में 13 चौक 52, बच गया 8/13 दिन। तो आंसर हो गया 4 सही, 8/13 दिन। तो क्लियर है, 3 व्यक्ति दिए गए तो 3 लिखे, 4 दिए गए तो 4 लिखे और 5 है तो 5 लिखे। जितने व्यक्ति दिए गए उतनी ही आप जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। एलसीएम लिया 60, 10 का भाग 60 में 6 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार, 20 का भाग 60 में 3 बार। क्लियर है? अगला टाइप देखते हैं। अब 3 की जगह मान लो 4 व्यक्ति दे, प्रश्न सेम ही टाइप का मिलेगा भाई। जैसे अपने पास में 4 व्यक्ति आ गए कि ए बी सी और डी कर्म से 10 20 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब अपने पास में व्यक्ति हो गए 4 और चारों मिलके उसको कर सकते हैं कर्म से 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में। तो व्यक्ति ए बी सी और डी, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 में और डी 40 में। अपना काम रहेगा एलसीएम लेने का। एलसीएम लिया 10 20 30 40 का, तो 10 का भी भाग जाना चाहिए, 20 का भी जाना चाहिए, 30 का भी और 40 का। तो एलसीएम लेने का यही अपना छोटा सा अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो यहां से देखा 2 का भाग 10 में 5 बार, 10 बार, 15 और 20, 2 का भाग 5 5 15 10, फिर 2 का भाग 5 5 15 और 5, फिर 5 का भाग 3 का भाग 5 5 5 और 5 का भाग चला गया 1 1 1, तो हो गया 5 या 15 दुआ 30 60 120। तो सबका एलसीएम आ गया 120। कहने का मतलब कुल काम आ गया आपके पास में 120। अब अपना सबसे पहला एलसीएम 10 का भाग 120 में 12 बार, 20 का भाग 120 में 6 बार, 30 का भाग 120 में 4 बार, 40 का भाग 120 में 3 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिलके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए ने किया 12, बी ने 6, सी ने 4, डी ने 3, 12 6 18 4 22 और 3 25। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एक दिन का काम हो गया 25। तो लगा समय, कुल काम 120/25, 25 का भाग 120 में, 25 का भाग 120 में 4 बार, 25 100 का 100, बच गया 20/25 दिन। आगे सरल करेंगे तो 4 सही, 5 का भाग 20 में 4 बार, 25 में 5 बार, तो आंसर आ गया 4 सही, 4/5 दिन।
तो क्लियर है, आपके पास में प्रश्न दिया गया है, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था ए बी, फिर ए बी सी और डी। 4 टाइप के पढ़ने प्रश्न, 3 टाइप के प्रश्न पढ़े, 2 व्यक्ति दिए गए, 3 या 4। आपको सबसे पहले करना क्या है, जितने व्यक्ति दिए उनका नामकरण करेंगे, जितने दिनों में काम करें काम लिखेंगे उनके समय लिखने के बाद में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में उन समय का भाग लगाएंगे तो अपने को कार्य क्षमता मिलेगी। और याद रखें, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होते। व्युत्क्रम का मतलब 1 के बटा में होते हैं, अर्थात ये समय बढ़ेगा तो कार्य क्षमता कम होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये अपना पहला टाइप था, वो हो गया क्लियर। अब इसके बाद में आपसे प्रश्न बोल दिया जाता है कि 2 व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करते हैं और दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं, अकेला एक इसमें इतने दिन में करता है, तो बताओ कि बी उससे कितने दिन में करता है। जैसे प्रश्न आता है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, यदि ए अकेला उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब आपके पास में इससे सेकंड टाइप का प्रश्न आ रहा है कि ए और बी, इससे पहले जो प्रश्न आता था कि ए इतने दिन में बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके उसको कितने दिन में करेंगे। अब दिया गया है कि ए और बी मिलकर इतने दिन में, तो ए और बी मिल गए तो ए प्लस बी लिख दो भाई, 20 दिन में तो 20 दिन, और ए अकेला उसे 40 में तो ए लिख दो 40। वही काम अपना तो एलसीएम का लिया, एलसीएम 20 और 40 का एलसीएम 40, 20 का भाग 40 में 2 बार, 40 का भाग 40 में 1 बार। इसका मतलब ए और बी एक दिन में काम करते हैं 2, जबकि ए अकेला करता है 1। 2 व्यक्ति मिलके ए और बी तो करते हैं 2, जिसमें से आपको पता है कि ये ए एक दिन में एक ही काम कर पाता है, तो जो बच गया काम कौन करता है, बी। तो बी का अकेले का एक दिन का काम ए और बी मिलके एक दिन में 2 करते हैं, जिसमें से आपको पता है ए एक दिन में करता है 1, तो 2 में से 1 ए ने किया तो बच गया जो बी ने किया। तो लगा समय कितना लगेगा, कुल काम अपने पास में 40 बटा 1 दिन का 1, तो हो गया 40 दिन। तो आपका आंसर आ गया पहले का 40 दिन। क्लियर है। अब ध्यान दें, इस चीज में आपने एक चीज नोट करनी है कि ए और बी उसको कर रहे हैं देखो 20 दिन में, अकेला उसमें एक व्यक्ति 40 में कर रहा है, तो ध्यान दो ये भी 40 में ये भी 40 में, तो व्यक्ति 2 व्यक्ति मिल गए जिनकी कार्य क्षमता और समय समान है, तो इसका मतलब कार्य क्षमता अब दोनों मिलके करेंगे तो डबल होगी, तो डबल होगी तो समय आधा हो जाएगा। भाई 2 बराबर व्यक्ति मिल गए और किसी काम को कर रहे हैं, वो अगर एक व्यक्ति मान लो किसी काम को 1 दिन में करता है और दूसरा भी 1 दिन में करता है, दोनों मिलके दोनों काम को इतने दिन में कर देंगे, आधा दिन में कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट उसका आधा हो गया। तो देखो दोनों मिलके 40 में कर रहे हैं, ए भी 40 में और बी भी 40 में, तो ए और बी आपको याद रखना हमेशा 20 दिन आएगा। अगर यहां प्रश्न होता कि ये 60 दिन में करता है और ये भी 60 दिन में करता है, तो आपका आंसर होगा इसका आधा 30। यहां पे मान लो 80 मिला और ये भी 80 मिला, तो आंसर आएगा आपका 40। ये एक चीज याद रखनी है आपको कि 2 व्यक्ति मिलके, जैसे 2 व्यक्ति थे, एक तो ए था और एक बी था, दोनों एक एक दिन में काम करते हैं। अब दोनों ने मान लो शामिल काम करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये भी 1 दिन में करता है ये भी 1 दिन में, तो दोनों मिल गए तो काम हो गया आधा दिन में। तो क्लियर है, ध्यान रखना 2 व्यक्ति मिलके काम को 20 दिन में करते हैं, जिसमें से एक अगर 40 में करता है, इसका मतलब दूसरा भी उसको 40 दिन में करेगा, क्योंकि दोनों ने मिलके उसको 20 दिन में पूरा किया है। अब इसके बाद में मान लो ये तो थी बात कब, जब 2 में से एक व्यक्ति का था आपके पास में समय, ए का अपने पास में मालूम नहीं था। अब जैसे प्रश्न आता है ए और बी किसी कार्य को कर्म से
30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है या 45 दिन में पूरा कर सकता है, तो आपको बताना है अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो अपने पास में व्यक्ति कितने हैं भाई, 2, ए और बी। अब साथ में मिलके कर रहे हैं तो अपन भी प्लस लिख देंगे कि भाई ए और बी किसी कार्य को मिलकर कर रहे हैं, तो मिला दिया ए और बी को कितने दिन में, 30 दिन। अब साथ में अकेला ए 45 दिन में, ये हो गया 45। अब इन दोनों का अपन याद करेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता, तो वो संख्या है अपनी 90। तो 90 में 30 का भाग गया 3 बार, 45 का भाग गया 90 में 2 बार। कहने का मतलब ए और बी एक दिन में काम कर पाते हैं 3, जबकि अकेला काम कर देता ए 2। तो जो शेष काम है ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया 3 और ए का एक दिन का काम हो गया 2, तो बी का एक दिन का काम। 2 व्यक्ति मिलके एक दिन में 3 काम कर पाते हैं और उनमें से 2 में से एक दिन में 2 कर देता है, तो जो बच गया एक काम वो किसने किया था, बी ने। तो बी का एक दिन का काम 3 तो दोनों ने मिलके किया, जिसमें से 2 कर दिए ए ने, तो बच गया 1। तो बी का एक दिन का काम हो गया 1, तो लगा समय। अब आपको पता है बी एक दिन में ए काम कर सकता है, काम करने के लिए पूरे कितने हैं, 90। तो लगा समय ए का हो गया अपना 90/1 बराबर 90 दिन। तो आपको क्या करना है, समय का मजदूरी का कोई सा भी प्रश्न मिले, सबसे पहले जो जानकारी दी गई है, जैसे ए और बी किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं, उसमें से ए अकेला उसे इतने दिन में करता है, वो पूरी जानकारी लिखेंगे, दिनों की संख्या। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो एलसीएम आएगा वो पूरा कार्य आएगा। फिर पहले समय का भाग लगाएंगे, तो अपने के पास में जो मान आएगा वो कार्य क्षमता, और दूसरी का भाग लगाएंगे वो दूसरी की कार्य क्षमता आएगी। क्लियर है। जैसे इसका मैं प्रश्न एक आगे और लेता हूं, 3 व्यक्तियों पे प्रश्न लेता हूं। जैसे प्रश्न आता है ए बी और सी तीनों मिलके, ए बी और सी तीनों मिलके किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसको 12 दिन में और बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो ध्यान दें, अपने पास में व्यक्ति हो गए 3। अब की बार अपने पास में व्यक्ति है 3, ए बी और सी। अगर तीनों मिलके काम करे तो वो काम होता है 4 दिन में, ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 15 दिन में। और अब अपन से पूछा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो अपने पास में तीनों व्यक्ति है, सबसे पहले लिखते हैं ए बी और सी अगर मिलके काम करते हैं तो काम होता है 4 दिन में। अकेला ए करता है 12 दिन में, अकेला बी करता है 15 दिन में। अब अपना एलसीएम लेते हैं 4, 12 और 15 का। तो 4, 12, 15 का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 12 और 15 का भाग पूरा जाता है, तो वो संख्या है अपनी 60। अब 60 का 4 का भाग 60 में 15 बार, 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार। इसका मतलब ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करते हैं। ए अकेला 5 काम कर पाता है, बी अकेला 4 काम कर पाता है। आपको पता है कि 3 व्यक्ति मिलके काम करते हैं तो 15 होता है। एक उन तीनों में से एक दिन में 5 कर पाता है, दूसरा एक दिन में 4 कर पाता है। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 9 करते हैं और तीनों मिलके 15 करते हैं। तो जो अंतर आया वो किसका है, सी का। तो सी का एक दिन का काम हो गया 15, तो है ए बी और सी तीनों का। तीनों मिलके एक दिन में 15 करते, जिसमें से ए 5 और बी 4, तो दोनों का हो गया 9। और 15 में से 9 चला गया तो बच गया 6। तो ये 6 काम किसने किया, सी ने। तो सी का एक दिन का काम 6, तो लगा समय। काम कुल करना है आपको 60, एक दिन में 6, 60 में 6 का भाग 10 दिन। तो आंसर हो गया 10 दिन। तो याद रखिए जितने व्यक्ति दिए गए, यहां 3 की जगह 4 है तो आप 4 लिख दो, फिर 3 व्यक्ति काम करने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे अगला प्रश्न लिखते हैं अपन कि ए बी और सी किसी कार्य को कर्म से 15 दिन में
ए अकेला 20 दिन में, सॉरी ए अकेला 30 दिन में और बी अकेला 45 दिन में करता है, तो अपन को बता रहा है कि सी उसे अकेला कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो अपने पास में व्यक्ति कितने हैं, ए बी और सी, 3 व्यक्ति है, एक तो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी, उसे करते हैं 15 दिन में। अकेला ए उसमें करता है 30 दिन, बी करता है उसे 45 दिन में। सबसे पहले एक तो ए था, बी और सी, तीनों मिलके उसको कर पाते हैं 15 दिन में। अब अपना काम ए कितने दिन में करता है, 30 में, बी करता है 45 में। अब अपना सबसे पहला काम इन तीनों का अपन लेंगे एलसीएम। तो 15, 30 और 45 का वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें भाग पूरा पूरा जाता है, तो वो है 90। तो 90 में मैंने भाग दिया, 15 का भाग 90 में 6 बार, 30 का भाग 90 में 3 बार, 45 का भाग 2 बार। इसका मतलब ए बी और सी अगर तीनों मिलके करते तो एक दिन में 6 काम कर पाते हैं। ये कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता का मतलब एक दिन की क्षमता। तो ए बी और सी तीनों मिलके करते तो एक दिन में 6 काम होता है। अकेला ए कर पाता है 3 और अकेला बी कर पाता है 2। 3 व्यक्ति मिलके एक दिन में 6 करते हैं और उन 3 में से 2 मिलके 5 करते हैं, तो बच गया जो एक काम है वो कौन करता है, सी। तो सी का एक दिन का काम हो गया 6 - 3 और 2 5 बराबर 1 काम। तो 6 में से 5 काम तो कर दिया ए और बी ने, और बच गया जो एक काम किया किसने, सी ने। तो सी एक दिन में एक काम करना है, सी को काम कितना करना है, 90। तो लगा समय 90/1 बराबर 90 दिन। देखो प्रश्न में आपको काम बीच में छोड़ने वाला आता है, वो भी अपन आगे बढ़ेंगे। पहले क्या करना है, जितने व्यक्ति दिए गए साथ मिलके कर रहे हैं तो साथ मिलके लिखे, अगर अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग लिखे। उसने बोला था कि 3 व्यक्ति ए था, बी था और सी था, तीनों ने मिलके 15 दिन में किया। अगर अकेले ए को काम कराते तो 30 दिन में, अकेले बी को कराते तो 45 दिन में। अब उसने क्या कहा, अपना एलसीएम था, एलसीएम आया अपने 90, 15 का भाग 90 में 6 बार। इसका मतलब तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। ए 30 का भाग 90 में 3 बार, कहने का मतलब ए एक दिन में काम करता है 3, बी एक दिन में काम करता है 2। तो 6 तीनों ने मिलके किए थे, जिसमें से 3 और 2 5 काम कर दिया बी और एन है। तो जो बच गया सी, वो एक दिन का काम हो गया 6 में से 5 1। तो लगा समय 90/1 बराबर 90 दिन। अब इसके बाद अपन बात करें आगे के प्रश्नों की। तो इसमें ये अपने 2 टाइप के प्रश्न हो गए। तीसरा टाइप अपना होता है कि जिसमें 2-2 व्यक्तियों के समूह के रूप में काम करवाया जाता है। जैसे ए और बी करते हैं, बी और सी करते हैं, ए और सी करते हैं। जैसे देखो प्रश्न आता है कि किसी कार्य को ए और बी मिलके 6 दिन में, बी और सी मिलके 8 दिन में और ए और सी मिलके उसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपने पास में प्रश्न आया कि ए और बी मिलके किसी कार्य को 6 दिन में, बी और सी मिलके उसे 8 दिन में, ए और सी मिलके उसे 4 दिन में कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न अपन से पूछता है वो कि ए बी और सी मिलके उसे कितने दिन में करेंगे। दूसरा पूछता है अकेला ए उसे कितने दिन में करेगा। तीसरा पूछता है अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा। चौथा पूछता है अकेला सी उसे कितने करेगा। ये 4 प्रकार के कुल प्रश्न बनते हैं, जिसमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिलता है। आपको पता है ए और बी 6 दिन में, बी और सी 8 दिन में, ए और सी 4 दिन में। अब जो व्यक्ति ए और बी 6 दिन में करता है, बी और सी 8 दिन में, ए और सी 4 दिन में। अपना सबसे पहला काम इन तीनों को लिखा समय। अब अपने एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया 6 8 4 का भाग जाने वाला एलसीएम 24, 6 का भाग 24 में 4 बार, 8 का भाग 24 में 3 बार, 4 का भाग 24 में 6 बार। इसका मतलब ए और बी एक दिन में 4 काम करता है, बी और सी एक दिन में 3 काम करता है, ए और सी एक दिन में 6 काम करता है। तो व्यक्ति कितने होंगे, ए बी 2, बी सी 4, 5 और 6। जबकि उसने बोला है केवल 3 व्यक्ति 3 ही है, जबकि मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास में हो गए एक तो ए प्लस बी,
एक हो गया बी प्लस सी, एक हो गया ए प्लस सी का एक दिन का काम। इससे पहला प्रश्न आता था ए बी सी आता था, तो अपन क्या करते थे, इधर जोड़ते थे ए बी और सी का एक दिन का काम, इधर वालों को जोड़ दो। तो इधर अपने पास में हो गए 6 व्यक्तियों का एक दिन का काम, 4 3 7 और 6 13। अब 6 व्यक्ति खेत में काम करने जावे और 13 काम कर पाते हैं, तो अगर 3 व्यक्ति गए इसका मतलब काम हो गया जस्ट आधा। भाई एक तो 6 व्यक्ति जाते हैं तो 13 काम करते हैं, तो 6 गए, 6 की जगह 3 गए तो काम हो गया आधा। तो ये हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 13। अपन को केवल ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 13/2। अपन को ज्ञात करना है कि कुल कितना समय लगेगा, तो समय बराबर अपने पास में कुल काम कितना है 24, जो एलसीएम आता है वो पूरा काम है, कुल काम 24 एक दिन में होता है 13/2 ऊपर गया तो इंटू 2, 24 को 2 से गुणा गया 48/13, 13 का भाग 48 में 13 39 बच गया 9/13 दिन। तो आंसर हो गया, तीनों मिलके उसको कितने दिन में करेंगे, तो 3 सही 9/13 दिन। तो ध्यान दे, प्रश्न को एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। प्रश्न था ए और बी, बी और सी, ए और सी, ए और बी दोनों मिलके उसको 6 दिन में करते हैं, बी और सी 8 दिन में, ए और सी 4 दिन में। अपने पास में व्यक्ति हो गए 1 2 3 4 5 और 6, मैंने लिख दिए 6 के नाम। अब अपना पहला काम होता है नाम लिखने के बाद में अपना कार्य होता है, समय होता है, समय के बाद में एलसीएम, एलसीएम के बाद में कार्य क्षमता होती है। एलसीएम 24, 6 का भाग 24 में 4 बार, 8 का भाग 24 में 3 बार, 4 का भाग 24 में 6 बार। कहने का मतलब ए और बी एक दिन में 4 काम कर पाते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए और सी एक दिन में 6 करते हैं। अब उसने प्रश्न में बोला था कि बताओ तीनों मिलके उसमें कितना काम करते हैं, तो 2 ये हो गए, 2 ये 2, तो 6 व्यक्ति, 6 को मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि ए इसमें और इसमें 2 जगह था, बी 2 जगह था, सी 2 जगह था, तो अंदर ले लिया। 6 व्यक्तियों का काम 13, तो 3 व्यक्तियों का काम 13/2 मतलब 6.5। अब उसने आपसे पूछा था कि कितना समय लगेगा, तो कुल काम 24 एक दिन में 13/2, तो 2 ऊपर चला गया इंटू 2, अब 24 को 2 से गुणा गया 48/13 बराबर 3 से 9/13 दिन। तो ये तो आपको पहला प्रश्न पूछे तो आंसर देना है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न बना देता है, ये नहीं बोल के आगे इसमें बोलना है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना प्रश्न दिया गया आगे जानकारी को देखो अपने आप बढ़ाते हैं। अपन को पता है कि ए बी और सी मिलके एक दिन में 6.5 काम करते हैं। अब अकेले ए की बात करें तो आपको पता है कि ए बी और सी तीनों मिलके 6.5 करते हैं। अगर मुझे ये पता लग जाए कि बी और सी एक दिन में कितना करे, तो 6.5 में से मैं बी और सी को घटा दूंगा तो बचेगा ए का। तो देखो बी और सी ये रहा, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो बी प्लस सी का एक दिन का काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम 3, तो ए का एक दिन का काम। ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 6.5 करते हैं, जिसमें से 3 काम बी प्लस सी करता है, तो जो बच गए 3.5 काम वो किसने किए, ए ने। तो एक का काम 3.5 का मतलब 7/2। तो अपन को ज्ञात करना है समय, तो समय बराबर कुल काम 24 ये एक दिन में करता है 3.5 का मतलब 7/2, तो 2 ऊपर चला गया, 24 को 2 से 48/7, 7 का भाग 48 में 7 छंग 42 बच गया 6/7 दिन। तो अगर बात करें केवल अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो 6 सही 6/7 दिन। क्लियर है। तो प्रश्न बोलता है कि ए बी और सी एक दिन में 6.5 करते हैं, बी और सी, भाई मुझे पता है कि ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 6.5 करते हैं। अगर उसमें से मेरे को पता लग जाए कि बी और सी कितना करते हैं, मैंने यहां देखा बी और सी एक दिन में 3 करता है, तो 3 करता है तो 3 घटा दो भाई 6.5 में से, 6.5 में से 3 घटाया तो 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, और 7/2 तो समय हो गया 24 × 2/7 बराबर 48/7 का मतलब 6 सही 6/7 दिन। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ये तो था ए बी और सी का, अकेला बी का बोले तो अकेला बी का बोल रहा है तो ए और सी, मुझे ए और सी का मिल जाए तो घटा दूं मैं। तीन व्यक्ति मिलके 6.5 काम करते हैं। अब मुझे पता है ए प्लस सी का एक दिन का काम है भाई 6, तो बच गया जो काम बी का, और बी का एक दिन का काम हो गया 6.5 में से 6 0.5 का मतलब 1/2। तो लगा समय, समय बराबर कुल काम 24 बटा 1/2, तो इंटू 2, 24 को 2 से गुणा किया 48 दिन। तो ये कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। अगला दिया गया है कि यहां से मिल गया अपन को बी का एक दिन का, बी करता है 48 दिन में। अब बोल रहा है सी, तो सी मिल रहा है, तो ए बी और सी की पता है अपन को, ए बी और सी करता है 6.5 का, इसमें से मैं ए और बी घटा देता हूं तो सी मिल जाएगा। तो यहां पे ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम 4 और a प्लस बी प्लस सी का 6.5, तो केवल सी का एक दिन का काम हो गया 6.5 माइनस 4 बराबर 2.5, 2.5 का मतलब 5/2। तो लगा समय बराबर 5/2, कुल काम 24 एक दिन में होता है 5/2 ऊपर गया तो इंटू 2, 24 को 2 से गुणा किया 48/5, 5 का भाग 48 में 9 बार 9 5 45, बच गया 3/5 दिन। तो आंसर हो गया 9 सही 3/5 दिन। क्लियर है? लास्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद अपना, कि यहां पर 3 व्यक्ति दिए थे, 2-2 व्यक्तियों के समूह में काम कर रहे थे। इसी प्रकार का एक प्रश्न और सरल करते हैं अपन, तो इस प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न जैसे दिया कि ए और बी किसी कार्य को कर्म से, ए और बी किसी कार्य को कर्म से 12 दिन में, बी और सी उसे 15 दिन में, और ए और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसा प्रश्न सेम था, प्रश्न सेम ही अब की बार दिया है कि ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। पहला प्रश्न पूछ सकता है कि तीनों मिलके उसे कितने दिन में करेंगे, दूसरा अकेला ए उसे कितने दिन में करेगा, तीसरा अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा, चौथा अकेला सी उसे कितने दिन में करेगा। तो ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। एलसीएम लिया, 12, 15 और 20 का एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम लेने पर एलसीएम मिला अपन को 60, 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार, 20 का भाग 60 में 3 बार। कहने का मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में काम करता है 5, ए और बी और सी एक दिन में काम 4, ए और सी एक दिन में काम 3। तो अपने को बोला उसने कि तीनों मिलके, तो मैं एक बार जोड़ लू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एक दिन का काम 5, 4, 9, 3, 12। तो 6 व्यक्ति मिलके 12 करते हैं। इसका मतलब अगर 3 व्यक्ति होते, 3 का मतलब केवल ए बी और सी होता तो काम जस्ट आधा हो जाता। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 12/2, 6। भाई 6 व्यक्ति मिलके काम करते हैं 12। आपके पास प्रश्न दिया गया कि 6 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 काम करते, 6 की जगह आदमी का आधे कर दिए, तो इसका मतलब समय भी अपना कम हो गया। तो आदमी आधे कर दिए तो काम भी आधा हो गया। तो उस कंडीशन में हो गया 12/2 बराबर 6 दिन सॉरी 6 काम। तो एक दिन का काम हो गया 6। तो लगा समय, कुल काम है अपने पास में 60, एक दिन में होता है 6 बराबर 10 दिन। तो पहले का आंसर हो गया 10 दिन। कहने का मतलब ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में काम करते हैं 6, तो कुल काम हो गया 10 दिन में। अब दूसरा अकेला ए, दूसरा पूछ रहा है अकेला बी। आपको पता है ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। अब मुझे केवल एक का चाहिए, तो अगर मुझे पता लग जाए कि बी और सी कितना काम करता है तो अपन याद कर लेंगे। तो बी और सी करता है 4, तो बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 4, तो ए का एक दिन का काम हो गया। 3 व्यक्ति ए बी और सी मिलके 6 करते हैं, जिसमें से बी और सी 4 करता है, तो बच गया जो 2 काम है वो करता है ए। तो लगा समय,
समय कुल काम है अपना 60 बटा 1 दिन का 2 तो बराबर 30 दिन। तो ए कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन में। तो ए करेगा पूरा उसे 30 दिन में। करना क्या है, ए बी और सी है, 12 बटा 2 6 काम होता है, बी प्लस सी का आपको पता है 4 काम है। तो ए बी और सी तीनों मिलके 6 करते हैं, जिसमें से बी और सी 4 करता है, तो बच गया जो 2 काम करेगा कौन? ए। तो ए का 1 दिन का काम 2 तो लगा समय 60 बटा 2 बराबर 30 दिन। अब दूसरा बोलता है, तीसरा प्रश्न, अकेला बी। तो अकेला बी आपको पता है कि ए बी और सी 6 काम करते हैं, अगर ए और सी का मिल जाए तो घटा देंगे तो वो मिल जाएगा। तो ए और सी 3 कर पाते हैं, तो ए प्लस सी का 1 दिन का काम 3, तो बी का 1 दिन का काम। 3 व्यक्ति मिलके 6 करते हैं, जिसमें से बी और सी 3 करता है, तो सॉरी ए और सी 3 करता है, तो बच गया जो काम किसका रहेगा? बी का। तो 6 माइनस 3 बराबर 3। तो लगा समय कितना लगेगा? कुल काम 60, 1 दिन में 3 तो हो गया 60 का भाग 30 में 3 में 60 में 3 का भाग 20 बार, तो आंसर हो गया 20 दिन। तो ए और सी का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 6 माइनस 3। भाई 3 व्यक्ति मिलके 6 काम करते हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति 3 करते हैं, जो बच गया जो तीसरे व्यक्ति का काम है, तो हो गया 6 माइनस 3 बराबर 3। तो लगा समय 60 बटा 3 बराबर 20 दिन। अब इसके बाद अगला था कि अकेला सी उसे कितने दिन में करेगा। तो अकेला सी उसे कितने दिन में करेगा, इसका मतलब अगर मुझे ए और बी का ज्ञात हो जाए, तो ए बी और सी 1 दिन में 6 करते हैं, तो मैं ज्ञात कर लूं ए और बी का, तो बच गया सी। ए बी 5 करता है, ए प्लस बी का 1 दिन का काम हो गया 5, तो सी का 1 दिन का काम 6 में से 5 हो गया, तो 1 लगा समय बराबर 60 बटा 1 बराबर 60 दिन। क्लियर है भाई? तो ये हो गया अपना 60 दिन। तो अपन ने पहला टाइप पढ़ा था कि ए और बी काम करते, फिर ए बी और सी मिले, या उनमें से कोई 2 का दिया गया है तीसरा पूछे, या 2 में से पहला दिया गया है दूसरे और पहले का शामिल दिया गया है दूसरा पूछे, तो ज्ञात कर लेंगे। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो आपके मान दिए गए, ए दिया गया, बी दिया गया या सी, उनका नाम लिखे, उनका समय लिखे, उसके बाद में एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम से उनकी कार्य क्षमता मिलेगी। जो भाग है 1-1 दिन की उनका काम निकालना है और उनका भाग लगाना है, जो प्रश्न का आंसर आता है वो ज्ञात करना है। क्लियर है? तो कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये याद रखना। क्लियर है भाई? तो ये आपका आज का वीडियो था, जिसमें अपन ने कार्य, समय और मजदूरी के बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि जैसे बीच में कोई काम छोड़ के जाता है, या काम समाप्त होने से इतने दिन पहले वो आता है, या काम कितने दिन में और कर सकता है, उस प्रकार के प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।